नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा हरियाणा 24 live.in के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इनेलो के कार्यकर्ता गांव-गांव का दौरा करते हुए अभय सिंह चौटाला की तरफदारी करते हुए वोटों की अपील करते हुए सभी गांव का दौरा कर रहे थे। तो हमारी टीम ने इनके पीछा करते हुए इनसे वोटों के बारे में, रुझान के बारे में पूछते हुए इनसे मुलाकात करते हैं। पहले बात करते हैं बलराज सिंह जी, हिसार डिस्ट्रिक्ट से, गांव मातरश्याम से। ये अपने इनेलो के कार्यकर्ता हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका News20.in में स्वागत करते हैं हम और आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू जी। हाँ जी। तो सर, आप गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। काफ़ी समय से हम लोग सुबह से आपका पीछा करते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि मीडिया पर्सन का काम यही है कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या, किस-किस पार्टी के, क्योंकि इलाहाबाद जो उपचुनाव महासंग्राम चल रहा है उसके अंदर 19 प्रत्याशी हैं। 19 प्रत्याशियों का सबसे जो बड़ा रुझान हमें दिखाई दे रहा है वो भाई अभय सिंह जी, इनेलो पार्टी का हम कह सकते हैं। और हमेशा से ही इनेलो का यह इलाहाबाद हल्का है जो वो गढ़ रहा है। अब जानते हैं इनसे क्या रुझान है इनका। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इनेलो से यहाँ से उम्मीदवार थे पहले और यहाँ के विधायक रहे हैं। किसानों ने मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि अगर आप किसान हितैषी हैं तो आप किसानों के हक में इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आगे बैठें। उन्होंने इस्तीफा दिया, किसानों के बीच में आए और उसके बाद में ये इलेक्शन का टाइम होता है 6 महीने का, सरकार ने 9 महीने तक सरका दिया इलेक्शन। और उसके बाद में फिर दोबारा आपके इलाहाबाद की जनता ने दोबारा फिर मीटिंग की, बहुत बड़ी रैली की और उसके अंदर ये डिसाइड किया कि हमारा नुमाइंदा कौन हो। सब ने एक ही मत से प्रस्ताव पास किया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जो किसानों की आवाज़ है उसी को दोबारा हम यहाँ से चुन के भेजेंगे। और मैं लगातार 10 दिन से, पूरे 10 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे इलाहाबाद के बीच में आए हुए। मेरी खुद की ड्यूटी जमाल बड़ा गांव है उसमें लगाई हुई है, सापरिया गांव में भी मेरे प्रधानजियों के साथ में ड्यूटी लगाई हुई थी। मैं लगातार दोनों जगह भी ड्यूटी कर रहा हूं और हल्के के जो मेरी रिश्तेदारी, जानकारी, जहां मेरी दोस्ती है वहां भी जा रहा हूं। तो मैंने एक चीज़ सुनने में मिली है। एक दिन तो मैंने खुद अपना सर्वे किया, मैंने अपनी गाड़ी की बत्ती झंडी उतार ली और रास्ते में जगह जगह पूछता गया। मैं जिससे भी मैंने पूछा वोट किसको दोगे, कहते उरा तो बिल्लू जीतेगो। एक ही भाषा सुनने में मिली, उरा बिल्लू जीतेगो। हमारा कितना वोटा जीतेगा? कि ईब का मार्जिन है ना, घना ही बढ़ा देंगे। मैं कितना बढ़ा दोगे? कहते 40 से 50 हज़ार वोटों से इस बार अभय चौटाला जी यहाँ से जीतने वाले हैं। सर, जैसे देखा जाए कि बीजेपी की तरफ से सांसद सुनीता दुग्गल है, 2 साल से शायद ही किसी गांव में हमने देखा होगा, चंडीगढ़ के सिवाय किसी भी गांव में उनको हमने नहीं देखा। और यह सभी जनता का सवाल भी है। अभी 2-3 दिनों से लगातार घूम रहे हैं और लोगों के बीच में जा कर के वोटों की अपील कर रहे हैं। क्या यह जनता मान्य होगी इस चीज़ को? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ना तो बीजेपी के पास और ना ही कांग्रेस के पास अपना कोई प्रत्याशी है। और जिन्होंने जिस प्रत्याशी को उतारा है बीजेपी ने, उसी के लिए बीजेपी पहले मना कर चुकी थी कि इनकी छवि खराब है, हम अपनी पार्टी की छवि खराब नहीं करना चाहते। तो क्या अब उनकी छवि सुधर गई जिनको टिकट दी है? नहीं सर, एक HR24 न्यूज़ चैनल शायद प्रजा शर्मा के नाम से है, उन्होंने उनसे ये सवाल भी किया था गोपाल कांडा से कि गीतिका कांड जो चल रहा है और उसके अलावा आप पर जो दिल्ली में केस चल रहे हैं उसके बारे में ज़रा हमें बताइए। शायद उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब देने की बजाय वो जिसकी वीडियो की बात करें, वो वीडियो मैंने खुद ने सुनी है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट एफिडेविट दिए हुए हैं, आपके दिल्ली के अदालतों में 7-7 केस लंबित पड़े हैं। तो उसने कहा एफिडेविट क्या होता है मैं बताता हूँ। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट ये होता है, एफिडेविट वो बुखड़ा गया और उसकी बुखड़ाहट साफ बता रही थी कि वो 100% कल्प्रिटों में है, उनके ऊपर FIR दर्ज है, दुनिया भर के उनके केस बने हुए हैं। और गीतिका शर्मा, जो लोग उस टाइम ये कहते गीतिका हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आज उसके लिए शर्म की बात है कि वही लोग वोट मांगते फिर रहे हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आज ब्राह्मण समाज के दिल में, जो ब्राह्मण समाज जो बीजेपी का कट्टर समर्थक होता था, आज आपके इलाहाबाद की जनता का जो ब्राह्मण समाज है उसने उसका बाइकाट किया हुआ है, उसका विरोध कर रहे हैं, उसको कोई वोट देने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, किसान आंदोलन को चलते हुए 10 महीने से ऊपर हो गए हैं और लगभग काफ़ी जो है वो शहीद हो चुके हैं और अभी तक उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया है। क्या यह सरकार यह नहीं मानती कि वो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं? उसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, मैं पहले दिन से किसान आंदोलन से जुड़ा हूँ। टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और आपके कुंडली बॉर्डर पे हर जगह मैं जाता रहा हूँ शुरू से ही। और मुझे कोरोना भी टिकरी बॉर्डर पे ही हुआ था, मैं बीमार भी रहा उसके दौरान। ये हमारे जो शहीद हुए हैं किसान, ये एक भूल है सरकार की, इनको शहीद नहीं मान रही। और दूसरी बात, ये जिस जिद्दी पे अड़े हुए हैं, ये राजहट जो है ना, ये मोदी का ठीक नहीं है। आखिरी में एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, वोट की चोट इतनी बुरी होती है कि लगती है लेकिन दिखती नहीं, और जब लगती है ना तो उसको वहाँ डाल देती है जहाँ से कोई भी खड़ा भी नहीं हो सकता। आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इस टाइम पे इलाहाबाद की जनता वोट की चोट से बीजेपी को ये दिखाने की कोशिश करेगी कि किसान कितना मजबूत है। और एक बात और कह रहा हूँ आपके माध्यम से मैं, आज इलाहाबाद में ये इलेक्शन इनेलो का इलेक्शन नहीं है, ये किसान वर्सेस पूंजीपतियों का इलेक्शन है, ये किसान वर्सेस भ्रष्टाचारियों का इलेक्शन है, ये किसान वर्सेस जो धोखेबाज है, झूठ के बुलंदे लिए बैठे हैं, उनका इलेक्शन है। और इसमें किसानों की जीत होगी, और किसानों की जीत चौधरी अभय सिंह चौटाला की जीत है। पूंजीपतियों की अगर बात की जाए तो जिस भी गांव के अंदर जाते हैं तो गोविंद कांडा और गोपाल कांडा एक ही बात करते हैं कि गौशाला के लिए हम इतने पैसे देंगे या गौशाला के लिए इतने पैसे देंगे। क्या इन लोगों को पहले गौशाला नहीं दिखाई दे रही थी? मंत्री तो आज से तो है नहीं, ये तो काफ़ी वर्षों से मंत्री हुए हैं, और मंत्री पद से ही ये जो कारावास की सज़ा काट कर आए हुए हैं। पहली बात तो पैसे वाली बता दूं मैं आपको कि इन्होंने एक मैसेज दिया था कि भाई गोपाल कांडा और गोविंद कांडा पैसे वाले हैं, ये लोगों में वोट खरीद लेंगे। मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये इलेक्शन नहीं है, ये ज़मीर मापने की मशीन है। इस बार किसका ज़मीर जिंदा है और किसका ज़मीर मर चुका है। जो आदमी किसान हितैषी, व्यापारी हितैषी, कर्मचारी हितैषी, गरीब हितैषी, दलित हितैषी हैं, वो इनको बिल्कुल भी वोट देने वाले नहीं है, ना इनको वोट बेचने वाले हैं। और हमारे नेता ने एक दिन कह दिया था कि अगर ये लोग पैसे देते हो तो इनके पैसे ले लो। पैसे देना और वोट दोनों डिफरेंट है। एक आदमी तो ये भी कह दिया, हाँ मैं कहता हूँ मैं वोट दे दूंगा आपको, लेकिन आप मुझे पैसे दो। और पैसे लेने के बाद में जब वोट डालने जाऊँगा तो मेरा हाथ निशान, उंगली का निशान जो है चश्मे के ऊपर जाएगा। और उसके बाद में दोबारा आगे मुझे पूछेंगे कि भाई तूने पैसे तो हमारे से ले लिए, वोट वहाँ क्यों डाल दिया? कहता मेरा मत था, मेरा वहाँ जाकर जी करा के मैं इन लोग वोट दे दूँ। बहुत बढ़िया लगा सर आपसे। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिसार जिला के, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, जिला प्रधान जी हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है HR24 live.in के अंदर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इलाहाबाद के मतदाताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और किसान केसरी खेल रत्न चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यहाँ इलाहाबाद से किसानों ने उनको चुनाव लड़वाने के लिए कहा है। नाथुश्री चोपटा में बहुत भारी मीटिंग ने फैसला लिया, भाई किसानों के हक में अगर किसी ने इस्तीफ़ा दिया, सारे हिंदुस्तान में 4216 MLA हैं, अगर किसी ने किसान के हक में आवाज़ उठाई तो उसका नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला है। और किसानों ने ही अब चौधरी अभय सिंह चौटाला को अपना प्रत्याशी माना है। उन्होंने उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा है, और बहुत भारी मतों से चौधरी अभय सिंह चौटाला इलाहाबाद से भारी संख्या में चुनाव जीतने का काम करेंगे। जब 8 जनवरी को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हज़ारों साथियों के साथ और सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे तो वहाँ किसानों ने और पत्रकार साथियों ने पूछा, चौधरी साहब सभी आते हैं किसानों को समर्थन देने के लिए, क्या आप किसानों के लिए कुछ और करोगे? तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा, मैं अपने इलाहाबाद हल्के के बुज़ुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से पूछूंगा, उनकी जो राय होगी, अगर वो मुझे कहेंगे किसान हित के लिए आप इस्तीफ़ा दो विधान सभा से, तो मैं 26 तारीख का संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है, या तो तीनों काले कानून वापस हों, MSP की कानूनी गारंटी हो, वरना 27 तारीख को हम आंदोलन को नया रूप देंगे। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा, अगर इलाहाबाद की जनता मुझे इजाज़त देगी और ये कहेगी कि किसानों की लड़ाई आपने लड़नी है, तो मैं 27 तारीख को इस्तीफ़ा देने का काम करूँगा। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 27 तारीख को हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष के सामने जाकर इस्तीफ़ा देने का काम किया।
जिससे किसान आंदोलन को बहुत बड़ा बल मिला। सर, आप हिसार जिला के प्रधान तौर पे आप पद पे हैं, तो आप हमें ये बताइए, जैसा आप हिसार के अंदर देख रहे हैं आज इस उपचुनाव महासंग्राम में शीर्षक का आपका क्या ख्याल है कि कितना जन समर्थन आपको और किसान आंदोलन को मिल रहा है? देखो, किसान जब भी जेजेपी बीजेपी का कोई भी मंत्री एमएलए या स्वयं कैंडिडेट बीजेपी का जो है, जब वो गांव में आते हैं तो उनका काले झंडे दिखाकर किसान स्वागत करते हैं और उन्हें कहते हैं, भाई जब आप किसान विरोधी हो, हर किसान के खिलाफ आप कानून बनाए हैं, मजदूर के खिलाफ कानून बनाए हैं, छोटे व्यापारी के लिए के खिलाफ कानून बनाए हैं, या तो तीनों काले कानूनों को वापस लो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दो, वरना एलनाबाद के मतदाता जेजेपी बीजेपी प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत करने का काम करते हैं और कहते हैं हमारे गांव में का माहौल मत ख़राब करो, आप वापस चले जाओ। और यहाँ एलनाबाद में इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला शायद सब आज तक हरियाणा में जितने उपचुनाव हुए हैं शायद सबसे ज़्यादा वोट लेकर उपचुनाव जीतने का काम करेंगे। सर, कल मलेका गांव के अंदर खेल मंत्री का दौरा था, उस गांव के अंदर शायद इतने मत नहीं होंगे, इतनी पुलिस फोर्स आई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मलेका गांव के लोगों ने सामूहिक फैसला किया है, हम जेजेपी बीजेपी के प्रत्याशी को या उसके समर्थक को गांव में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक भी फैसला किया है, जेजेपी बीजेपी का कोई भी हम मतदान के अंदर एजेंट भी गांव की तरफ से नहीं बनेगा। गांव का सामूहिक फैसला है, जो किसान की बात करेगा, जिसने किसान की बात करी, हम उसी को वोट देंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अपने गांव से भारी मतों से विजयी दिलवाने का काम करेंगे। सर, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके अंदर गोपाल कांडा स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि यह बिल्लू का कौन सा गढ़ हो गया, ये गढ़ तो हमारा है, क्योंकि जो अब हमारी जो मेरी माँ आई थी ना, वो ब्याली आकर के मुकलावली इन्हीं गाँव के अंदर आई थी। अब ये तो नहीं बताया कौन से गाँव में मुकलावली आई थी या कौन से शहर के अंदर आई थी या किस कस्बे के अंदर आई थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको के चैनल से बताना चाहता हूँ, गढ़ क्या होता है। गढ़ होता है जो लोगों के दुख सुख का साथी हो। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं और लोगों के बीच रहे हैं और लोगों की हर समस्या का उन्होंने निदान किया है, लोगों के दुख सुख के साथी रहे हैं। आज भी हम गांव में जाते हैं तो हमें पता लगता है वे साइड चौधरी अभय सिंह चौटाला ने बनवाया है, इस स्कूल में कमरे देने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला ने करवाया है। और इससे पहले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो एलनाबाद हल्के के विकास में कोई कमी नहीं रखी। मेरी ड्यूटी शाहपुरिया गांव में है, गिग्गो रानी माइनर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बहुत बड़ा मोगा लगवाने का काम किया, जिससे हज़ारों एकड़ में आज किसान अपनी फसल उगा रहे हैं। और आगे भी जब राज आएगा तो इससे भी अच्छे काम करने का इनेलो काम करेगी। गढ़ वही होता है जो लोगों के दुख सुख का साथी हो। चौधरी अभय सिंह चौटाला तो दूसरे तीसरे महीने हर गांव में एलनाबाद में जाने का काम करता है। जैसे आप खुद ही बता रहे थे, बस सुनीता दुग्गल तो जीतने के बाद पहली बार गांव में आई है, कभी आई नहीं। ये लोगों का गढ़ तो उसी का होगा, गढ़ तो उसी का होगा जो लोगों के बीच रहेगा। सर, आप हिसार में रह रहे हैं, हिसार में देख रहे होंगे जैसे कि विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता जी है और वहाँ सांसद है, मैं तो नाम भी नहीं जानता कौन सांसद है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं उनको। उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनके बारे में ये कहना है, जो बीजेपी के विधायक हैं, जेजेपी के विधायक हैं या मेंबर पार्लियामेंट विजेंद्र सिंह जी हैं, उनको तो लोग गांव में घुसने नहीं देते। उनका जब टोल से निकलते हैं किसानों को पता लग जाए तो वहाँ भी काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत किया जाता है। ये पहली सरकार ऐसी है जो पुलिस के साए में गांव में जाने का हिम्मत जुटाती है और फिर भी लोग इनका काले झंडे दिखाकर स्वागत करते हैं। पुलिस के साए में कैसे सरकार अपनी बात रख सकती है और लोग काले झंडे दिखाएं, इन्हें बार बार माफ़ी मांगनी पड़ती है, वापिस जाना पड़ता है। लोग इनको गांव में सड़क पर ही नहीं टिपने देते, गांव में तो घुसने का
मतलब ही नहीं। सर ऐसा है, यह जो एरिया है वो बागड़ी बेल्ट माना जाता है। हम एक गांव के अंदर कवरेज कर रहे थे तो एक ताऊ जोड़ पे खड़ा हुआ था, तो हमने उनसे पूछा, ताऊ जी कोई काम कुम होता है क्या इस सरकार के अंदर, है कैसा चल रहा है, और जो मौजूदा सरकार है जो, और आने वाला जो वो किसकी सरकार आने वाली है। तो बोले भाई आन उन को तो मैंने बेरो को नहीं, सरकार की नहीं आई और की नहीं जाइयो, जितो को बटो बिल्लू डोई गए। अच्छा रही बात आ के ई सरकार में काम कराने खातर आंदोलन करना पड़ा है। अब हमारे लिए भैंस बढ़ रही है क्या जोड़े में, और ई मैं आंदोलन करूंगा नहीं ज्यादा भैंस लिकड़ेगी क्या। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजेपी सरकार जेजेपी सरकार के खिलाफ वोट लिए, बीजेपी ने जेजेपी के खिलाफ और जेजेपी ने बीजेपी के खिलाफ वोट लिए, फिर ये दोनों साझा हो गए और बीजेपी ने ये कहा भाई किसान की आय दुगनी होगी। हम तो कहा भाई आज डीएपी के लिए किसान मारे मारे फिर रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, 7 दिन पहले टोकन कटता है, फिर पता नहीं अगले दिन खाद मिले ना मिले। ये क्या इस तरह किसानों की आय दुगनी होगी? बाजरे की एमएसपी को ख़त्म कर दिया। इसी प्रकार ये वादा करते हैं एमएसपी है रहेगी थी, कहाँ गई अब वो एमएसपी? सर जहाँ तक देखने को मिल रहा है किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, हाथों हाथ उन पे एफआईआर कट जाती है। आज की ही बात करता हूँ मैं, लांदड़ी गांव के पास एक कोई गाउडिया कंस्ट्रक्शन है जो रोड बनाने का काम करते हैं। लगभग 1 महीने के अंदर 4 से 5 युवक उसके ट्रक के नीचे आ चुके हैं बता रहे हैं। तो आज भी एक बच्चा आया है, तो क्या मानते हैं इसके बारे में? देखो सरकार, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का काम है, और कितने क्राइम होते हैं, ये तो एक्सीडेंट होया है या कैसे होया है मुझे इस बात के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। हाँ सुबह सुबह की बात है। हाँ। गांव ने वहाँ पर जो है वो रोड भी जाम कर किया हुआ था। हर रोज़ाना मर्डर डकैती, इस सरकार में तो ये क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और जहाँ बेरोज़गारों की बात है, 7.5 लाख बच्चे शाम को पेपर देते हैं पुलिस का, शाम को खबर आती है वह रद्द हो गया। सिरसा वाला फरीदाबाद जाता है, फरीदाबाद वाला कुरुक्षेत्र जाता है, कुरुक्षेत्र वाला गुड़गांव जाता है, और शाम को ये मैसेज आता है। सरकार दूसरी तरफ ध्यान बटाना चाहती है भाई, ताकि बच्चों रोज़गार मांगे ही नहीं, यही चिंता रहे भाई पता नहीं शाम तक पेपर जो आज दिया है। ऐसे गलत सवाल पूछे गए, खुद सरकार के आदमियों ने माना है भाई कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जो पूछने के काबिल ही नहीं थे, जिनका सवाल ही नहीं था। ऐसी बातें भी सरकार ने करी है। तो सरकार पूर्णतः फेल है, और इस उपचुनाव से पक्की मोहर लग जाएगी भाई किसान विरोधी सरकार है। अगर किसान हितैषी कोई है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। चौधरी देवलाल जी ने भी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किसानों ने वोट क्लब पर किसान दिवस मनाया, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन मनाया था। तो वहाँ मुरारजी देसाई जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था भाई चौधरी साहब आप मुख्यमंत्री हो, आप वहाँ मत जाओ। चौधरी देवलाल ने कहा था मैं किसान पहले हूँ मुख्यमंत्री बाद में। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उसी बात को आगे बढ़ाते हुए किसान हित में अपने पद से इस्तीफा देकर किसान आंदोलन को ताकत देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। आपके माध्यम से एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितने भी जेजेपी बीजेपी के विधायक हैं और कांग्रेस के विधायक हैं, अगर ये किसान हित में है तो इनको भी इस्तीफा दे करके मध्य अवधि चुनाव कर लेना चाहिए, ताकि किसानों की सरकार दोबारा आ सके। बहुत बढ़िया सर। अब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे परिचय लेते हैं। तो सर आपका मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि यानी कि जो आने वाला समय है वो जो गढ़ वाली बात करते हैं गोविंद कांडा के लिए, तो वो कहते हैं ना कि भाई हमारी तो किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था, उसके बारे में आपका क्या कहना है जी? जो ये कांडा, सबसे पहले तो मैं आपका हरियाणा 24 लाइव न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शकों को राम राम करता हूँ। धन्यवाद जी। जो ये कांडा है, ये कांडा सिरसा के लिए नहीं, ये पूरे हरियाणा के लिए कांड करने के लिए बना है। और आज जो फसल और नस्ल की लड़ाई के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया है, उस इस्तीफे को एलनाबाद की जनता अपने एक भगवान में मंदिर की तरह हम पूजते हैं ना, उस तरह जिताने का काम करेगी और भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आपका बेरोजगारी के बारे में क्या कहना है जी? इस सरकार के माध्यम से हर एक सर्विस का, बेरोजगार का, भ्रष्टाचार का, पता नहीं कितने मर्डर कितने डकैती हर एक दिन होते हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि यहाँ लांदड़ी गांव के पास कोई ट्रक रोड हादसे में कुचल के चला गया
तो उसके बारे में सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, नहीं ले पाई। तो सरकार बिल्कुल नकारात्मक है, कोई फैसला नहीं ले पा रही, ना किसी को, मजदूर को, किसान को कोई अहमियत दे रही, और किसान की ज़मीन के ऊपर दाव खेलने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अडानी और अंबानी की जेब भरने का काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बीजेपी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ तक सफल होता हुआ आपको नजर आ रहा है? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, बेटी पढ़ाओ और बचाओ का एक नारा बीजेपी ने दिया था, और अब जो ये शर्मा, गीतिका शर्मा थी, उसका मर्डर हुआ था, और ये सबसे पहले कांडा पर उसका आज भी केस चल रहा है, और केस चलने के बाद में ये पहले नारा भी लगा कर दे भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया था, आज उसके विपरीत एक बलात्कारी के भाई को टिकट एलनाबाद से दे करके ये साबित कर दिया है सरकार ने। मतलब इससे भ्रष्ट सरकार नहीं आ सकती। धन्यवाद सर। हरियाणा 24live.in आप सभी का धन्यवाद देता है, जो आपने अपना कीमती समय, जो कि एक समय का और चाय पानी पीने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं था, और हरियाणा 24 को आपने समय दिया, उसके लिए मैं इन सभी कार्यकर्ताओं का, प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखते रहिए HR24 न्यूज़ चैनल। आप अपने फेसबुक लाइव पेज पे और यूट्यूब चैनल पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।